जब आप कहीं से थक जाते हैं या सिस्टम से परेशान हो जाते हैं, जब आपका कोई सुनने वाला नहीं होता है, तब थक हार कर आप कोर्ट जाते हैं। और जब कोर्ट में भी लोअर कोर्ट में आपकी नहीं सुनी जाती है, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं सुनी जाती है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही कुछ विवादास्पद आदेश दे देता है तो आम आदमी कहाँ जाए। मामला हिमांशु कुमार से जुड़ा हुआ है। हिमांशु कुमार ही क्यों, बहुत सामाजिक कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, जिन लोगों ने बहुत इश्यूज़ को उठाया, बहुत सारे मुद्दों को उठाया और अब सुप्रीम कोर्ट से मुद्दे उठाने वाले या पिटिशनर्स जो होते हैं उनके खिलाफ़ ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कार्रवाई के आदेश दिए जाने लगे हैं। अभी हाल ही में तीस्ता सीतलवाड़ जो गुजरात में काम करती हैं, दंगा पीड़ित हैं, उनके खिलाफ़ भी एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें उनको गिरफ्तारी करने के आदेश दिए गए। इसके बाद हिमांशु कुमार हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने बस्तर को लेकर के कुछ पिटीशन डाला था, वहाँ पे आगजनी की घटना हुई थी, उस बात को लेकर के उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना कर दिया है। इस बात को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता हताश हैं और उनके अंदर एक आक्रोश भी है कि अगर हम कहीं कुछ परेशानी होती है तो आखिर हम जाएं कहाँ। इससे पहले शायद इस तरह की आदेश कोर्ट और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुए थे, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता रिंचिन, संभवतः उन्होंने हिमांशु कुमार जी के साथ काम भी किया हुआ है और कई सारे सामाजिक मुद्दों पर यहाँ काम करती रहती हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर इन सब चीज़ों का क्या असर होने वाला है या क्या असर हो सकता है। जो हिमांशु कुमार जी का खास करके मामला जो सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर पेनल्टी की है, क्या लगता है आपको, क्या संदेश है? अभी अपने आप में बहुत एक डेंजरस ट्रेंड है और एक बहुत चिंताजनक चीज़ है कि जो पिटिशनर सभी मुश्किलों को तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत संगीन मुद्दे को सामने लाया था, बहुत गंभीर मुद्दा था एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का। और अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट उस पिटिशन को डिसमिस करती है, पर डिसमिस करने के साथ याचिकाकर्ता पे भी जुर्माना लगाती है, तो ये बाकी सब याचिकाकर्ताओं को एक तरह का संदेश जाता है कि उनके मन में एक डर की स्थिति आती है कि अभी कंप्लेंट केवल डिसमिस नहीं होगी पर आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, या अगर आपको तीसरा सीतलवाड़ के केस में देख रहे हैं कि जेल जा सकते हैं। पहले ऐसा था कि अगर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता मुखर होके लड़ते थे या किसी भी सरकारी या गैर सरकारी भ्रष्टाचार को या किसी भी ऐसी चीज़ को सामने लाते थे, उनके ऊपर कई बार FIRs हो जाती थी, जो कॉरपोरेट क्राइम्स के ख़िलाफ़ भी, जातिगत हिंसा, उनके ख़िलाफ़ कई बारी FIRs हो जाती थी। अब FIR ही नहीं, अब कोर्ट भी आदेश दे रही है। तो इसमें और आपके पास एक आखिरी, जब आपकी FIR या आपके कोई भी चीज़, आपकी कंप्लेंट को कोई नहीं सुनता तो आप कोर्ट जाते हैं, पर अगर कोर्ट आप ही को दंडित करेगी, क्योंकि कोर्ट में किस तरह के प्रूफ्स दिए गए, किसने इन्वेस्टिगेट किया, जैसे हिमांशु कुमार जी का भी जो केस है उसमें पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी है और पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट ने ये अनुशंसा की है। तो अगर जिसके खिलाफ केस है वही अगर वही आपका एक तरीके से वही अपने आप को क्लीन चिट दे रहा है, तो फिर उसके ऊपर आप याचिकाकर्ता पे अगर कराते हो तो ये एक संदेश सबको ये जाता है कि अभी इस टाइम पे बोल पाना बहुत डेंजरस होगा। मैंने सुना है कि पुलिस की रिपोर्ट या पुलिस में दिया गया बयान भी कोर्ट में मायने नहीं रखता। पुलिस की रिपोर्ट कैसे मायने रख रही है? पता है, एक बात तो ये भी कुछ मतलब कोर्ट ने जो भी कुछ तथ्यों को लेते हुए अपनी रिपोर्ट की होगी ना, तो वो तथ्य कौन से हैं, वो तथ्य कहाँ से जुटाए हैं, वो तथ्य किसने प्रेषित किए हैं, वो भी तो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो किस तरह के मामले, आप फील्ड में रहते हैं, बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं,
खासकर कारपोरेट संबंधित चीज़ें होती हैं वो और ज़्यादा आपका साथ प्रशासन नहीं देता, पुलिस नहीं देती है। ऐसे में अगर कोर्ट से भी नाउमीदी आ रही है तो क्या करेंगे, मतलब कैसे कदम उठाएं आप? नहीं, मुझे लगता है कि नाउमीदी तो है, पर वो नाउमीदी के आगे भी अपने को बढ़ना ही होगा। और जो लोग लड़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बस्तर की बात बोलें तो वहाँ पे हिरमे मरकाम हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, जिन्होंने जब नंदराज पहाड़ का पूरा मूवमेंट हुआ था तो उसको मुखर रूप में, बहुत यंग आदिवासी महिला और लीडर हैं जिन्होंने मुखर रूप से उसका विरोध करते हुए उस मूवमेंट को लीड किया था। उनके ऊपर उनको पिछले साल 8 मार्च के दिन वहाँ पे एक कार्यक्रम, और महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा उसके खिलाफ एक कार्यक्रम मनाते हुए उनको अरेस्ट किया गया, कह के कि 5 पुराने केस उनके ऊपर हैं, कई सालों पुराने। उसमें से 2 केस ऐसे हैं जिसमें सभी लोग दोषमुक्त हो चुके हैं। उस केस में भी उनको, उस केस का हवाला देके उनको गिरफ्तार किया, उनके ऊपर यूएपीए भी लगाया गया। ऐसे लोग अभी तक वो जेल में हैं, वो जेल में रहते हुए भी अपने रिज़ॉल्व को पकड़े हुए हैं और इस बात के लिए कि जो वो कर रहे थे वो गलत नहीं है, जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे थे। मुझे लगता है ऐसे तमाम लोग जो लगातार लड़ेंगे, वो चाहे तीस्ता सेतलवाद हो, हिरमे मरकाम हो, सोनी सोरी जी हो, या इधर भी अगर आप देखें तो तमनार और घड़गोड़ा में तमाम एक्टिविस्ट, कई लोग जिनके ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं, पर जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, वो तो उनका मतलब उसको तो आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा ना। तो लोग, मुझे लगता है कि नाउमीदी में भी कहीं से उम्मीद तो जगती है, और वो मुझे लगता है कि जो एक दूसरे का साहस होता है उससे, और जो सच के लिए लड़ रहे हैं ना, किसी कोई गलत चीज़ तो नहीं बोली, कोई काम भी कोई गलत नहीं है एक्चुअली। जहाँ पे लॉ को सबसे उसके चरम तक पहुँचाना, जहाँ पे लोगों को एक्सेस नहीं है, उन लोगों को लॉ के एम्बिट में लाना, वो तो अपने आप में बहुत ही लीगल चीज़ है। तो मुझे लगता है कि 1, 2, 3, 4 मतलब ये पॉलिटिकल क्लाइमेट ऐसा है जिसमें ऐसा हो रहा है, पर ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और हम मानते हैं कि उसका पालन करना और उसका पालन करवाना हमारा कर्तव्य है। तो फिर तो बहुत सारे बस्तर में बहुत सारे मामलों में आदिवासियों को छोड़ा गया, आदिवासी दोषमुक्त हुए हैं, जिनके ऊपर कई सारी धाराएं लगी हुई थी। तो 6 साल 7 साल, कई लोग 10 साल के बाद छूटे हैं। क्या उनको लेकर के भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, या कोर्ट को भी ऐसी बातों का संज्ञान लेना चाहिए? मतलब कोर्ट को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। सोनी सोरी जी का केस है जिसमें वो दोषमुक्त पाई गई हैं। 13 साल उन्होंने लड़ाई की, और अभी और उनके साथ उस टाइम मतलब जब उनको कस्टडी में रखा गया था तो उनके साथ कई तरह की प्रताड़नाएं हुई। अब अगर वो दोषमुक्त हुई हैं तो उसका खामियाजा कौन देगा? बुरकापाल के जो 102 शायद लोग हैं जिनको अरेस्ट किया था, 5 साल वो जेल में रहे, अभी दोषमुक्त होकर वो पूरे ग्रामीण बाहर निकले, उनके 5 साल कौन लौटाएगा? और ऐसे तो अनगिनत लोग हैं जो जेल में हैं और जिनको मतलब बिना बेल के दोषमुक्त होकर बाहर निकले। तो कोर्ट को बल्कि इसका संज्ञान भी लेना चाहिए, एक पेटिशनर, क्योंकि जो हिमांशु कुमार जी ने किया वो तो खाली कोर्ट तक वो बात को पहुंचाया। वो सही गलत ये तो लॉ का काम है कि सही या गलत हो, वो कोर्ट का काम है वहाँ तक उसको लाना। वो फैब्रिकेट किया, ये तो कभी उन्होंने प्रूव नहीं कर पाए कि ये कुछ फैब्रिकेटेड है। तो उस बात को लाने के लिए अगर आप दंडित कर रहे हैं तो जिन लोगों के पास अभी दोषमुक्त होकर निकले वो भी सब अथॉरिटीज़ पे कोर्ट को संज्ञान लेके इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। इस मामले में हिमांशु जी का तो स्टेप सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि वो माना नहीं। तो आपके सहयोगी किस तरह से और इस बात को दूसरे प्लेटफॉर्म पे उठाया जाएगा? हाँ, मुझे लगता है अच्छा है वो ये बात बोल रहे हैं कि जब उन्होंने गलत नहीं किया है तो वो जुर्माना क्यों दें, और वो कह रहे हैं वो उनका फ्रीडम है, और दोनों ही तरीके से अगर वो देते हैं या नहीं देते हैं मुझे लगता है वो उनकी चॉइस होगी और उनका आगे बढ़ने का, काम करने का तरीका होगा। पर इस बात को तो फिर नहीं झुठला सकते कि जो वो कर रहे थे वो सही था, जो वो केस लेके गए थे वो केस ले जाना तो उनका फ़र्ज़ था, तो वो लेके गए, तो सही बात है। तो इस पे जो सोशल मूवमेंट चलता है कहीं जगह, चाहे बस्तर में हो, तमरार में हो, चाहे और कहीं हो, तो उस पर क्या असर पड़ने वाला है? तीस्ता सीतलवाड़ वाला मसले में भी जो हुआ है उसका भी तो कुछ न कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता होगा।
तो इम्पैक्ट शायद चाहते हैं, इसलिए ये होता है कि लोगों में एक डर की भावना बने लोगों को अब, और मतलब लोग सोच के या बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस का फ़िक्र ना करे, वो व्यक्ति वो सोच के आगे बढ़ने की बात होगी कि हाँ हम करेंगे इसको, चाहे जो भी हो जाए। पर मुझे लगता है कि जितना इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट है, और ये एक तरह से मतलब मैं तो उसको गलत ही मानूंगी जिस तरह का ये पूरा ट्रेंड है कि याचिकाकर्ताओं के ऊपर इस तरह से वो करना, क्योंकि बहुत सारी फॉल्स FIRs भी होती हैं जिसमें लोग दोषमुक्त हो जाते हैं। तब तो सबके खिलाफ फिर एक रूल होना चाहिए कि जहाँ भी नहीं पाया गया वहाँ उनके खिलाफ, पर कोर्ट का मतलब ये लीगल प्रोसेस में ये कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास हक है कि लोग अपनी कंप्लेंट लगा सकें, कोर्ट का वो है कि वो उसको देखें या नहीं देखें, और इसमें कोई पुलिस व्यक्तियों के ऊपर कोई वो जेल में थे या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो वो तो है ही। और सोशल मूवमेंट तो इम्पैक्ट यही होगा कि लोग, उनको लगता है कि लोग शायद डर जाएंगे, पर मुझे लगता है दूसरा भी हो सकता है कि लोग और मुखर होके बोलें। क्या जो राजनीतिक परिदृश्य है उसका असर कोर्ट को पड़ता है? सत्ता में जो लोग हैं, जिस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं, जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्या उसका असर है जो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट या और दूसरी कोर्ट से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने? कोर्ट को निष्पक्ष होना चाहिए। कोर्ट इज़ नॉट सपोज टू बी अंडर द गवर्नमेंट, कोर्ट इज़ अ डिफरेंट बॉडी। ये तो मतलब दिस इज़ व्हाट इट इज़ बाय लॉ एंड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पर जो ट्रेंड सामने अपने आप जो है वो चिंताजनक है कि जहाँ पर पावर्स के ख़िलाफ़ अगर कुछ किया जाए या जहाँ पर सत्ता के ऊपर प्रश्न उठाए जाए, वहाँ पर अगर इस तरह के दंडात्मक स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो वो अपने आप में चिंताजनक है। वो उससे आधारित है कि नहीं, वो तो मतलब वी वुड बाय लॉ इट शुड नॉट बी, बट इट इज़ अपीयरिंग डिफरेंट। एक गाना था, बहुत पुराना गाना है, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे जलाए, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। मुझे लगता है कि जब कोर्ट में ही इस तरह के डिसीजन होते हैं, जब कोर्ट ही किसी मुखर आवाज़ को दबाने में लग जाए, तो हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट ये कह दे या दूसरे लोग ये कह दें कि ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, लेकिन कोई भी चीज़ विमर्श से ऊपर नहीं होता है और विमर्श से अलग हटकर नहीं होता है। तो कोर्ट का काम ये देखना है कि क्या सही है या क्या गलत है। अगर पिटीशन गलत है तो उसको रिजेक्ट करने का भी अधिकार कोर्ट को होता है, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी हैं देश के एकजुट हैं, और जंतर मंतर पे कल प्रदर्शन भी होने वाला है। तो आने वाले दिनों में ये विरोध थोड़ा सा तीखा भी दिख सकता है, और एक जो सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है कथित रूप से, वो उसका भी प्रदर्शन कई प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकते हैं। देखते रहिए मुनादी न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ लगता है तो कमेंट कीजिए। इस तरह की वीडियो आप हमारे न्यूज़ चैनल पे कंटिन्यू देख सकते हैं। थैंक यू।